जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो ना आपको, अगर आप इसे पूरी देख लेते हैं तो कई पेंशनर्स को लाखों का फायदा दिलाने वाली है। आप इस चीज को मजाक मत समझना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी बेसिक चीजें और प्रैक्टिकल चीज इसमें बताने वाला हूं, और कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। और आपको यह भी बता रहा हूं, आप इस मैसेज को भी देख सकते हैं दोस्तों, इनको 68,849 रुपए का एरियर मिल चुका है। 6 जुलाई 2024 को इन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, और पीपीओ वगैरह सब चीज दिखाऊंगा आपको, क्या करना है वह भी बताऊंगा। और आपको यह भी बताओ दोस्तों, इनको और भी मिलेगा, अभी इनको और भी मिलेगा। और जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो दोस्तों इन्होंने मुझे यह चीज भी बताई कि मैं आपका कभी भी आधा वीडियो नहीं देखता हूं। जो कमेंट करते हैं ना दोस्तों उल्टे सुल्टे, वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना थोड़ा लंबी हो जाती है। वो बोलता है सर शॉर्ट बनाया करो, 3 मिनट 4 मिनट, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, कोई टिकटॉक नहीं चलाता हूं। आपको एंटरटेनमेंट करना है आप दूसरे चैनल में जा सकते हैं, लेकिन जानकारी लेनी है, अगर मुझे 15 मिनट भी लगेगा, 20 मिनट भी लगेगा वीडियो में, 25 मिनट भी लगेगा, मैं बनाऊंगा दोस्तों। चाहे आप उसको देखें ना देखें, लेकिन जो देखते हैं आज फायदा वो ले रहे हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, यहां तो छोड़िए आप, इसमें तो आप इनको जो है 1 लाख रुपए से ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा केस भी इनका डाल दिया है, उस केस पर मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इनको मिलने वाले हैं। लेकिन अभी केवल इसी टॉपिक पर बात करूंगा मैं, कि किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। और ये लागू है दोस्तों कब से? 1 जनवरी 2006 से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एंट्री लेवल पे की। मैं बड़े ही साधारण शब्दों में आपको इसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों, और किस किस को लागू है वह चीज भी समझाऊंगा। इसमें जो है देखिए, जो रैंक्स हैं सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक, इनके बारे में बताऊंगा कि इनमें से किस किस को लागू है, और कुछ लेटर्स भी दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एंट्री लेवल पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि 6वें पे कमीशन से। तो एंट्री लेवल आप खुद ही समझ रहे होंगे दोस्तों, बड़ी बेसिक समझने वाली बात है, कोई गणित नहीं है इसमें, बड़ी नाम से ही जाहिर होता है एंट्री लेवल, यानी कि जिस रैंक पर आपकी एंट्री होती है सेना के अंदर। जी हां दोस्तों, और आपको पता है कि सेना के अंदर कौन कौन से रैंक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एंटर करते हैं। रिक्रूट को छोड़कर, रिक्रूट की बात नहीं कर रहा हूं, रिक्रूट तो देखो ट्रेनिंग तो सबकी चलती है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट एंट्री किस किस चीज में होती है उनकी? सबसे पहली डायरेक्ट एंट्री होती है दोस्तों सिपाही में, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, सभी के लिए है यह। सबसे पहला होता है सिपाही के लिए, ठीक है। उसके बाद नायक, तो डायरेक्ट एंट्री जो है आर्म्ड फोर्सेज में कहीं नहीं होता, आपको पता ही है, लेकिन इनको भी आगे फायदा मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद डायरेक्ट एंट्री कौन सी होती है दोस्तों? हवलदार की। आपको पता है हवलदार, अभी थोड़ा लेटर में बताऊंगा कौन कौन से हवलदार इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरी एंट्री होती है दोस्तों, मैं देखिए JCOR के रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, अधिकारियों की नहीं कर रहा हूं। नायब सूबेदार, जी हाँ दोस्तों, नायब सूबेदार भी डायरेक्ट एंट्री होती है, लेकिन इसके कारण जो है इनको यहां पर भी फायदा होता है। अब इसका ये लेटर भी है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 25 मार्च 2021 का। अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पहले तो कि जो है इंडियन आर्मी में, अब देखिए इंडियन आर्मी में कौन कौन होते हैं हवलदार के रैंक में? एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्समैन, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर्स, तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो इनकी सैलरी 1 जनवरी 2006 से सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है, ये सारा मामला होगा, अभी आगे समझाऊंगा। दूसरा नेवी में दोस्तों, और देखिए आर्मी में जो जेसीओ है नायब सूबेदार, डायरेक्ट एंट्री किसकी? रिलीजियस टीचर्स होते हैं और कैटरिंग जेसीओ, ठीक है, ओके। दूसरा है इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिशियर, ठीक है ना, फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर, तो ये तो आर्टिफिशियर हो गया। और स्पोर्ट्समैन हो गया आपके एक्टिंग पैट्री ऑफिसर, ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री सार्जेंट। और ऑल सर्विसेज में, तीनों सर्विसेज में जो है सिपाही रैंक तो है ही इसमें, ठीक है, यानी कि सिपाही, हवलदार और नायब सूबेदार। अब जो 1 जनवरी 2006 यानी कि जो 6वां पे कमीशन जब से लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि कई रैंक्स की, खासकर जो ये रैंक मैं आपको बता रहा हूं, सिपाही, डायरेक्ट एंट्री हवलदार और डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार, इनकी जो सैलरी थी वो कम फिक्स हुई थी। लेकिन उसके बाद जो लेटर्स आते हैं, बाद में आए दोस्तों, मैं आपको दिखाई रहा था लेटर, ठीक है, जो ऑर्डर्स आए कि जो उनको डायरेक्ट एंट्री लेवल पे का जो इनका फिक्सेशन होना है 6वें पे कमीशन में, सिपाही का जो है मिनिमम जो सैलरी रहेगी उस समय की 2006 में। अभी आप सोच रहे होंगे, देखो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, डायरेक्ट एंट्री, अब ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज यह होगा कि भाई 2006 में वहां सिपाही रहना चाहिए, उससे पहले रहना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, सपोज जो है वहां सिपाही जो है 2000 में भर्ती हो गया था, 2001 में हुआ, 2 में हुआ, जब भी हुआ भर्ती हो गया वो, ठीक है ना, सिपाही में, और 1 जनवरी 2006 के दिन भी वह सिपाही ही था, जी हाँ, उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, तब जाके उसको लागू है। ऐसे नहीं कि 2005 में नायक बन गया तब जाके ये देख रहा है, नहीं,
वो सिपाही में जिस रैंक पर एंट्री हुई थी तो 1 जनवरी 2006 को भी उसको उसी रैंक पर रहना चाहिए, तब जाके उसको लागू है। उसी प्रकार से हवलदार को भी, ठीक है, ऐसे नहीं हवलदार पहले और नायब सूबेदार पहले बन गए, नहीं। क्लियर है ना इस चीज को, तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। और इन चीजों को समझने के आपकी समझ में आ रहे हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए चलते चलते, ठीक है। इनमें भी अपना समय, जबकि 0.1 सेकंड लगता है, मुझे बोलने में थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लेकिन बार बार बोलना पड़ता है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसी मिलेंगी वीडियोज। दूसरा है डायरेक्ट एंट्री हवलदार। इनकी मिनिमम जो सैलरी होनी थी फिक्स, वो होनी थी 8,560। और इसका पता कैसे करना है दोस्तों, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और एक है डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार, क्योंकि आप लोग तो अब रिटायर हो चुके हैं, बोले हमें क्या मिलती है पता ही नहीं लगता, ठीक है, मैं बताऊंगा। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार का फिक्स किया गया 9,300 रुपए पर, एज पर 6th CPC पे मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा कैसे, पता नहीं हमको कितना मिलता था, इसका भी मैं तरीका बताता हूं आपको। आप देखिए, आप अपनी क्वार्टरली सीट निकालिए। क्वार्टरली सीट कब की निकालनी है? अब आप सोच रहे होंगे 2006 की निकाल लेते हैं यार। 6 में नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा आपको क्वार्टरली सीट में। उसमें आपको अगर सिपाही है तो वही दिखेगा 3250, 3300, इतना ही दिखेगा। आप कब की क्वार्टरली सीट निकालना दोस्तों? 2008 की क्वार्टरली सीट निकालना अपनी, 11वें मतलब नवंबर 2008 की क्वार्टरली सीट निकालना। अब क्यों निकालना? क्योंकि उस समय 8वां पे कमीशन, जो 6वां पे कमीशन था, वो 2008 में, सितंबर 2008 में जो है इंप्लीमेंट हुआ था। तो उसकी डिटेल जो आपका पूरा जो है, जो इसका रिफिक्स हुआ था आपका सैलरी उस समय, तो जो 11वें महीने की 2008 को जो आपका क्वार्टरली सीट आया था, उसमें अगर किसी का आगे पीछे हुआ, आगे तो पहले तो नहीं हो सकता, बाद में हुआ वो अलग बात है, तो 2009 का भी देख सकते हैं, लेकिन इसी में है तकरीबन सबका, ठीक है। तो उसमें देखना, उसमें आपका पूरा जो है 6वें पे कमीशन के अनुसार सही होकर के आया है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि कहाँ है कहाँ है। देखिए, जो पुराने लोग होते थे ना दोस्तों, ये देखिए, पुराने लोग पढ़े लिखे भले कम होते थे, लेकिन हमको बताते थे आप जो है, ये देखिए मैंने भी संभाल के रखी है कि बेटा कुछ भी हो, सारी क्वार्टरली है ना, इनको संभाल के रखना, ठीक है। पूरी जिंदगी कभी ना कभी जीवन में काम जरूर आएंगे। ये देख रहे, पहले वो आती थी, उसके बाद ये आती थी, ये सारा जो है मैंने संभाल करके रखा हुआ है, और कई लोगों ने संभाल करके रखा हो, तो ये ऐसे काम आती है जिन्होंने संभाल के रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो है राजकर रविंदर बाबूजी ने जो है यह संभाल के रखा था, और इन्होंने निकाला अपना क्वार्टरली सीट। जब वीडियो देखी हमारी कोई किसी में, हमने बताया था कि एंट्री लेवल पे इतना है सिपाही का, कितना है 6440 रुपए, जो कि मैं यहां पर बता चुका हूं, 6460 रुपए, सॉरी, ठीक है, 6460 रुपए। तो इनकी क्वार्टरली में जो फिक्सेशन हुआ था इनका सिपाही का पे कमीशन में, वो सेट हुआ 6250 रुपए में। आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि 6250 में, और मिलना कितना चाहिए था? 6460 में इसका सेट होना था, यानी कि 210 रुपए, 210 रुपए इनकी बेसिक सैलरी में जो है बढ़ोतरी होनी थी, नहीं की गई। कई हैं ऐसे, आप भी चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने बारीकी से बताया कौन सी क्वार्टरली चेक करनी, चेक करना। अगर सिपाही हैं तो ये चेक कर लेना कि भाई 6460 से कम तो नहीं मिल रही। हवलदार हैं, डायरेक्ट एंट्री उस समय थे, तो 8560 तो नहीं है, इससे कम तो नहीं है। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार 9300 से कम तो नहीं है। ये डायरेक्ट एंट्री वालों की बात है, ऐसे नहीं कि आप उस दिन देखोगे उस दिन हम हवलदार रैंक पे, नहीं, डायरेक्ट एंट्री ही की बात हो रही है, बेसिक चीजें ये। तो 210 रुपए दोस्तों इनको यहां मिलना चाहिए था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बहुत कुछ किया, चलो जो भी है मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने भी क्या करना जो इन्होंने किया। अब देखिए, केवल इसके 210 के मारे, क्योंकि इसके बाद तो जो है इनका सैलरी बढ़ गया, उस पर डीए भी मिलता है, पे कमीशन में भी इनका फिर बड़ा है, 7वें पे कमीशन में भी बड़ा है, पे मैट्रिक्स में जो है इनका चेंज हो गया, पेंशन इनकी जो सेट हुई उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए, कुल मिलाकर के इनको 68,849 रुपए का एरियर मिला 6 जुलाई को, और मिलना है। ये इन्होंने मुझे भेजा था कि सर इतना ही मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा, मुझे तो कम लग रहा है, तो मैंने फिर इसकी जांच की, तब पता लगा कि यार और भी ज्यादा मिलेगा। देखिए, इनके कॉरिजेंडम पीपीएम है, आप इस चीज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पहले 20,475 2020 में रिटायरमेंट आए थे, ठीक है, तो 20,475 इनको मिल रही थी, अब सेट हो गई इनकी 21,025 रुपए में, ठीक है। ये है इनकी कॉरिजेंडम की डिटेल देखेंगे, ओल्ड वैल्यू 20,475, न्यू वैल्यू 21,025, 20 के रिटायर हैं। जबकि ग्रेचुइटी में भी इनको मिला है 5,44,000 मिला था, 5,58, तो 58 में से 44 घटा लो, एक तो ये मिला इनको। फिर जो इनको कम्यूटेड कैपिटलाइज वैल्यू है, कम्यूटेशन, ठीक है, 11,19,000 मिला था, अब 11,49,000, यानी कि 30,000 और लगा दीजिए, 30,000 इससे मिल गया इनको, इससे जो है कुछ ये मिल गया, तो कुल मिलाकर के उनको कितना 68,449 रुपए मिल गया। और देखिए, लास्ट पे पहले जो है इनकी 40,500 थी, जो लास्ट पे थी, पे मैट्रिक्स में 35,300 में रखा गया, और अब जो है इनको 36,400 में रख के 42,500 इनकी कर दी गई, और जो कि अब इनकी पेंशन बन गई, और जिसका एरियर इनको मिल गया। अब
यह एरियर है कम क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए पीसीडीए ने इनको यह एरियर दिया है, इनको एरियर पीसीडीए की तरफ से दिया गया है, लेकिन उनका वह एरियर भी आना अभी बाकी है जो इन्होंने सर्विस की है। 2006 से लेकर 2020 तक का सैलरी वाला सर्विस के दौरान का एरियर अभी इनका नहीं आया है। वो पीसीडीए नहीं डालेगा आपका, इस पर पीसीडीए आपकी पेंशन कैलकुलेट करके डालेगा, रिवाइज करके इतना हो गया, लेकिन जो सर्विस के दौरान का होगा ना दोस्तों, वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा, आपके पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा आपके खाते में डाले जाएंगे, जो कि अभी डाला जाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इन पे खबर तो सब कुछ है, रिकॉर्ड ने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब कुछ दिन के बाद इनका जो है रिकॉर्ड के द्वारा, हाँ एंट्री लेवल पे जिनका आया है ना, कई लोगों का आया है, ठीक है ना, जिन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन जिन्होंने नहीं की, आजकल बहुत मुश्किल है किसी किसी को जिसको आया होगा, ठीक है, लेकिन जिन्होंने कार्रवाई की तो आप ये समझ लेना कि जितना आपको आया है अभी और आना बाकी है। आपका रिकॉर्ड ऑफिस से भी आपको कुछ ना, पे अकाउंट ऑफिस के जरिए भी आपका आएगा। नहीं आएगा आपका 5-6 महीने इंतजार करना, 2-4 महीने, नहीं तो उधर लेटर भेज देना कि हमको जो है सर्विस के समय का यहां नहीं मिला है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई नहीं की। देखिए पहली बात तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमसे पहले भी जो है, पहले हमारी कोई वीडियोस देखी इन्होंने, इनको पता लगा कि यार ये चीजें हुई, इन्होंने अपनी क्वार्टरली शीट चेक करी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने संभाल करके रखी। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है इनके समझ में कुछ आ नहीं रहा था। कुछ लोगों से इन्होंने संपर्क भी किया, ये मुझे बता रहे थे फोन पर कि वो बोल रहे थे चलो हम दिलवा देंगे तुमको, हम कागजी कार्रवाई हम पूरी करते हैं, 50% दे देना, अभी 20,000 रुपए दे दो। देखिए इतनी बड़ी बात है, आप बोलते हैं हमारा टाइम खराब हो गया, वीडियो देख के हम इतनी बारीकी से आपको समझाते हैं ना, और उसके बाद जो है इस प्रकार से लाखों रुपए के फायदे, कई बार ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को 50,000 लोग या 1 लाख देख लेते हैं तो सबको फायदा, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबको अगर 1% को भी फायदा, आधा % को भी फायदा हो जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है वो, ठीक है ना, या फिर 1 आदमी को भी फायदा हो जाता है, 10 आदमी को भी हो जाता है, वो हमारे लिए फायदा है। और जो देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा मत समझना आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी जानकारी बड़ी है। और दोस्तों आजकल नॉलेज ही पावर है, अगर आपको जानकारी है ना तो सब चीज है। और जैसा कि ये भी कह रहा था ना मैं, कि आपकी वीडियो 1 सेकंड तक नहीं छोड़ता हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देता हूं, इसलिए मैं समझ पाता हूं कि एक्चुअल चीज है क्या। जो आधा देखता है ना, ऐसी ऐसी बात करते हैं, आपको पूरी देखनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगी। भले ही हम भी तो बात कर रहे हैं यार, तो हम बात कर रहा हूं, अभी 1 सेकंड नहीं रुका हूं मैं इस चीज को बोलने के लिए, ये प्रेजेंटेशन भी तैयार करी, इस पर बोल भी रहे, हमारे पसीना भी निकल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है कि लाइक का बटन ना दबाना पड़ जाए कहीं पर, ये बोल तो रहे हैं। कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं पड़ता लाइक सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो इनका हमसे संपर्क हुआ ईमेल के थ्रू, हमारे चैनल में मौजूद है ईमेल एड्रेस, वहां इन्होंने बताया कि सर जो है हमने क्या करना है, तो मैंने इनको सीधी सलाह दी, वहां पे नंबर भी दिए गए, हमने उनको व्हाट्सएप नंबर भी दिया, कांटेक्ट किया इन्होंने ईमेल के थ्रू। मैं डायरेक्ट नहीं देता हूं, उसके कुछ कारण है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मैं कई मांगते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं देता हूं, बहुत बड़े कारण है इसके। तो रिकॉर्ड ने, मैंने इनको बताया आप एक लेटर रिकॉर्ड्स को लिखिए और एक साइमल्टेनियसली साथ साथ जो है सीपी ग्राम को भी भेज दीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर सीपी ग्राम को भेजते हैं तो कभी ऐसा होता है कि यार रिकॉर्ड ऑफिस में भी बैठे बोलेंगे यार हमको तो इंटीमेट किया नहीं। तो मैंने कहा भाई रिकॉर्ड ऑफिस को भी लेटर भेज दो और सीपी ग्राम में भी डाल दो। इन्होंने दोनों कार्रवाई कर दी, और जो आपको दिखाया ना इनका वो क्वार्टरली शीट, वो भी उसमें अपलोड कर दी और लिख दिया बड़ी नॉर्मल भाषा में। आपको कोई अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं लिखनी है, जैसा भी आ रहा है आपको, रोमन आ रहा है आप लिख दीजिए, जैसा आप बोलना चाहते, हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसा ही लिख देगी कि सर जो है मेरा आर्मी नंबर स्वर्ण से अलाना फलाना जो भी है, ठीक है, और इतना मिल रहा है और इसके हिसाब से इतना मिलना चाहिए था, कृपया इस पे कार्रवाई करें। ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं लिखना, इतना बस डॉक्यूमेंट उसके साथ में अटैच जरूर कर देना, ताकि उनको जल्दी से समझ में आ जाए मैटर आपका, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ना कि सीपी ग्राम में किस प्रकार से आपने कंप्लेंट डालनी है, इसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊं अपने चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। 2-4 दिन में जो है मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो ये बूस्टर का काम कर गया, दोनों जगह इन्होंने डाला जब, ठीक है, डाला जब, तो वहां से कार्रवाई ही, रिकॉर्ड ने फटाफट दोस्तों कार्रवाई की, और इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार से नया पीपीओ भी अभी 5 जुलाई को आप देख रहे हैं, 5 जुलाई को इनका पीपीओ जारी हुआ है। मतलब कुल प्रक्रिया में इनको 5-6 महीने का समय लगा है, सारा काम इनका हो गया, ये एरियर भी आ गया और सब कुछ हो गया। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि आप भी जरूर चेक करिए, अगर आप जो है 2006 के समय में डायरेक्ट एंट्री वाले पद पर थे, या तो सिपाही थे, या तो डायरेक्ट एंट्री हवलदार थे, डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार थे, तो चेक कर लीजिए दोस्तों। ये हैं अलग अलग, मैंने आपको बता दिया। कुछ इंस्ट्रक्शंस और पढ़ने हैं तो ये खुला है आपके लिए बोर्ड, आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि इससे नीचे आपको उस दिन के डेट में पे तो नहीं मिल रही थी, अगर मिल रही थी, और मैंने बता भी दिया था कि 2006 वाली मत देखना, उस समय 6 पे कमीशन जो है लागू नहीं करा था उस समय, ठीक है। तो क्योंकि 8 में किया था, तो 8 में रिवाइज होकर के आई थी कि भाई आपको कब से, यानी कि 1 जनवरी 2006 से आपके 6250 रुपए या
जितनी भी बनती है, ठीक है ना। तो इससे कम मिलेगी दोस्तों, तो इस काम को कर लेना। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि हमने कुछ मेहनत करी है इसमें, भले ही आपका टाइम खराब किया है, अच्छा किया है, तो वो आपकी मर्जी है। कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं इसी प्रकार की लंबी लंबी वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ये पसीना जो टपक रहा है गर्मी में, ये देखिए, ये सारा पसीना ही है, ठीक है ना। तो हमारी मेहनत को जरूर जो है लाइक कर देना। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।